भाई भारत है, भारत संविधान से चलेगा। बरसों से प्रार्थना जो होती है वही प्रार्थना होगी। छुट्टी रविवार को होती है तो रविवार को छुट्टी होगी। लेकिन ये कहना कि शुक्रवार को छुट्टी होगी, क्यों होगी भाई? मैं यही कहूँगा कि सरकार को तुष्टीकरण की नीति से बाज आना चाहिए। यूपी में जब सोटैया होता है ना तो सब समझ में आने लगता है। तो यहाँ जब तक सोटैया नहीं होगा तब तक इसी तरह मनोबल बढ़ता रहेगा। झारखंड के कई जिलों में इन दिनों सरकारी विद्यालयों में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे पहले गढ़वा जिले में प्रार्थना के तरीके को ही बदला गया। अब जामताड़ा से आया है कि 100 से अधिक विद्यालयों में सरकारी अवकाश के दिन ही बदल दिए गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह। उनसे ही जानते हैं, सर ये आखिर हो क्या रहा है? विद्या के मंदिर में यानी कि विद्यालय में भी भेदभाव शुरू हो चुका है। जो लोग ये कहते हैं कि स्थानीय संख्या ज़्यादा है, बहुल हैं, वो लोग उसके हिसाब से नियम बनेगा, क्या ये सही है? नहीं, देखिए अभी पूरे देश के अंदर विदेशी शक्तियाँ के साथ साथ भारत की जो शक्तियाँ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं लेकिन सेकुलर नहीं है, ये सारे के सारे भारत के अंदर संविधान से नहीं शरिया के तहत ये चलाना चाहते हैं। और कांग्रेस तो आज़ादी के बाद से ही शरिया मानने वाली पार्टी है। यही कारण है कि इन लोगों को इतनी छूट दी गई, जिसका नतीजा आज ये हो रहा है कि झारखंड में चूँकि जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार है, ये सारे लोगों के कारण ही इनका मनोबल बढ़ रहा है। भाई भारत है, भारत संविधान से चलेगा। हमारे बरसों से प्रार्थना जो होती है वही प्रार्थना होगी। छुट्टी रविवार को होती है तो रविवार को छुट्टी होगी। लेकिन ये कहना कि शुक्रवार को छुट्टी होगी, क्यों होगी भाई? तो हर लोग हिंदू लोग कहेगा कि नहीं मंगलवार को छुट्टी होना चाहिए, तो सरकार देगी क्या छुट्टी? लेकिन वोट चाहिए, वोट के लिए ये झारखंड को भी नीलाम कर सकता है। ये कांग्रेसी लोगों की मानसिकता यही है और देश का दुर्दशा करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो स्थिति बनी है, जो जहाँ जहाँ देख रहे हैं, सब तन से जूता, तरह तरह की चीज़ें, हेट स्पीच, तरह तरह की चीज़ें हो रही है। ये तो इतने दिनों में कांग्रेस की देन है ना, इसी कारण से हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को तुष्टीकरण की नीति से बाज आना चाहिए और इन सब मांगों को बिल्कुल नहीं मानते हुए पहले से जो चला रहा है सिस्टम, वही सिस्टम लागू होना चाहिए। किसी कीमत पर शुक्रवार को बंद की मांग करना और उसको लागू करना गलत होगा, इतना मैं जरूर करना चाहता हूँ। 100 से अधिक स्कूलों के नाम के आगे भी उर्दू विद्यालय लगा दिया गया है। कौन लगाया उर्दू विद्यालय? उनके कौन लगाएगा? अरे भैया, ये कोई इस्लामी राज्य है क्या? ये भारत है ना। भारत में तो सभी धर्म पंथ के लोग रहते हैं। तो यहाँ तो भारत संविधान से चलेगा ना। संविधान जो भी कहता है, हम सब भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के तिरंगा को मानते हैं। उसके अलावा कोई कानून यहाँ नहीं चलेगा, सिर्फ भारत का संविधान चलेगा। सीपी सिंह जी, आपको ये लगता है कि ऐसी शक्तियों का मनोबल जो है वो बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बढ़ रहा है और झारखंड में तो ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ बढ़ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका इलाज भी तो ज़रूरी है। इसका इलाज ये है कि इसको कठोरता से सरकार निर्णय ले और निर्णय करके ऐसे लागू करने वालों पर कार्रवाई करे, तब जा कर के होगा। अन्यथा तुष्टीकरण के कारण
यदि कार्रवाई नहीं करती है तो मनोबल तो और बढ़ेगा ना। जिस सरकार से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, पहले विधानसभा में नवाज कक्ष आवंटित हो जाता है, रांची में हिंसा होते हैं, उसके जांच के 1 सप्ताह के समय दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ठोस नहीं होती। भाई मैंने कहा ना कि ये सरकार के स्टीयरिंग पर जेब में बैठी हुई है, उसके पीछे साथ देने वाले कांग्रेसी लोग हैं, राजद है, ये सारे के सारे लोग तो उसी तुष्टिकरण करने वाले लोग में से है ना। इसीलिए तो आज देश की दुर्गति हुई है। आज देश हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। कांग्रेस के लोग हमेशा तुष्टिकरण किया और यही कारण है कि आज उनका मनोबल बढ़ा है, अन्यथा मनोबल बढ़ने का कोई कारण नहीं था। जामताड़ा से विधायक हैं इरफान अंसारी और उनके क्षेत्र का ही मामला है। इस पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो है बच्चों की मानसिकता को खराब करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग झूठ के हवा दे रहे हैं इस मामले। अरे भाई वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस कहाँ चला गया? स्कूल की बात है तो स्कूल में इस तरह की बातें जो हो रही है, गढ़वा में जो बातें हुई, आने वाले दिनों में और जगह डिमांड करेगा तो इनका मनोबल बढ़ गया है ना। इनका मनोबल इसीलिए बढ़ गया। अरे भाई यूपी में जब सोटैया होता है ना तो सब समझ में आने लगता है, तो यहाँ जब तक सोटैया नहीं होगा तब तक इसी तरह मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ये थे सीपी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश संविधान से चलता है और जो रविवार का दिन तय है छुट्टी का वही रहना चाहिए, ना कि किसी के मांग पर शुक्रवार करना चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।